तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं कि नोआ का सब में बड़ा बेटा शेम था और उसके वंश में, उसके फैमिली ट्री में एक आदमी आया जिसका नाम अब्रम था। और अब्रम की शादी हुई थी और उसके पत्नी का नाम था सराय। और अब्रम और सराय को बच्चे नहीं थे और अब्रम 75 इयर्स ओल्ड था, 75 साल का था। और उसकी वाइफ अराउंड 60 इयर्स थी, 60 साल की थी। तो गॉड अब्रम से बात करने लगा। अब्रम कहाँ का था आदमी? वो बेबीलोन के तरफ का आदमी था और उसका देश था, उसका गांव था उर। तो अब्रम वहाँ से, जब उस फादर मर के, अब्रम के फादर मर के, फिर गॉड परमेश्वर अब्रम के साथ बात करने लगे। और परमेश्वर ने अब्रम को बोला कि देख, मैं तुझे बताता हूँ, वहाँ तू जाने तैयार हो जाएगा, जहाँ ये दुनिया में मैं तेरे को ले जाऊँगा। तो तू अगर तैयार हो जाएगा और तू जाएगा तो मैं तेरे बच्चे, तेरे जो पीढ़ी आएगी, तेरे बच्चों के बच्चे बच्चे जो आएंगे, वो आकाश में कितने तारे हैं उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। और जो सैंड है, रेता है पूरे दुनिया में, उससे भी ज़्यादा काउंटलेस तेरे वंश में बच्चे आएंगे, लोग आएंगे। अभी अब्रम को बच्चे नहीं थे और वो 75 साल का था और साराय 60 साल की थी। और ये एज, इतना उम्र हो जाता है तो लोगों को बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन अब्रम ने परमेश्वर की बात सुनी। अब्रम ने परमेश्वर की बात सुनी और अपने नेफ्यू को, जिसका नाम लॉट था, उसको लेके चल पड़ा। जहाँ गॉड बोल रहा था वहाँ चल पड़ा। तो अब्रम का इतना विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि उसे पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन परमेश्वर जहाँ ले गया वहाँ अब्रम गया। और फिर चलते चलते उन लोग इजिप्ट देश में आए। और जब इजिप्ट देश में आए तो अब्रम सोचा कि मेरी पत्नी सरा इतनी सुंदर है तो लोग मुझे मार डालेंगे उसके लिए। तो उसने सराय को बोला कि देख सराय, तेरे को कोई पूछेगा मैं कौन हूँ तो तू बोलना तेरा भाई है, पत्नी है तो मेरी, ऐसा किसको समझने नहीं देना। तो घूमते घामते इजिप्ट देश में पहुँचे और वहाँ के लोगों ने उधर के राजा को बताया कि कितनी सुंदर है सराय। तो वो राजा ने उसको अपने हेरम में ले लिया और उसको अपने साथ रखा। तो जब गॉड को तो सब समझता है, तो उसने वो राजा के फैमिली में बहुत गंदी गंदी बीमारियां भेजी। और राजा को फिर समझा कि ये जो सराय है उसके वजह से हो रहा है ये बीमारियां। और उसने अब्रम को बोला तू क्यों छुपाया ये बात कि सराय तेरी पत्नी है? तो अब्रम बोला मेरे को लगा कि आप लोग परमेश्वर से डरते नहीं हो और मेरी औरत के लिए तो मुझे मार डालोगे। फिर वो राजा ने उस ऑर्डर किया कि अब्रम और सराय और उसका नेफ्यू लॉट सबको वो देश से जाने वो। तो वो देश से चले गए। और इजिप्ट देश में क्यों आया अब्रम? क्योंकि दूसरे देश में तब फैमिन चल रहा था और दुष्काल चल रहा था और खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं था। तो इसमें एक चीज क्लियर होती है कि अब्रम, जब परमेश्वर उससे बोला, उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, वो अपने देश को छोड़ दिया। तो आजकल भी परमेश्वर हमें कहते हैं कि क्या तुम मेरा वचन लेके जाने तैयार हो? जहाँ मैं ले जाऊंगा क्या तुम जाने तैयार हो?
तो हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के जहाँ भी सुसमाचार देने हमें परमेश्वर भेजता है, खुशी से जाना, और फिर परमेश्वर के जो प्लान्स है हमारे लिए, जो इच्छा है हमारे लिए, वो पूरी होगी। तो ये हम स्टार्ट किए अब्राहम। और क्यों सीख रहे हैं, हिस्ट्री क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब गार्डन ऑफ ईडन में गॉड ने शापित किया सर्प को, तब गॉड ने क्या बोला? उसने बोला कि ईव को बोला कि तेरा जो बेटा आएगा वो सांप का सिर कुचलेगा और सांप तेरे बेटे का पैर को चुभेगा। तो ये जो बेटा है वो है यीशु मसीहा। यीशु मसीहा जो खुद परमेश्वर है। मैं आपको बताए कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर में 3 पर्सन्स है, 3 जन है, पिता परमेश्वर, यीशु प्रभु और परिशुद्ध आत्मा। तो ये 3 एक ही परमेश्वर है। तो पहले से ही है वो। जब हमने देखा, शुरू किया हमारे फर्स्ट लेसन में, तो आपको बताया कि परिशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा पूरे क्रिएशन के ऊपर इंक्यूबेट करता था। जैसी मुर्गी अपने बच्चों को पंख के नीचे संभालती है, ऐसा पवित्र आत्मा क्रिएशन में था। और वचन जो यीशु प्रभु है, यीशु मसीहा, वो भी था, और परमेश्वर भी था, पिता परमेश्वर। तो एक चीज जानना है कि परमेश्वर को किसने बनाया नहीं, वो पहले से है। फादर, पिता परमेश्वर, यीशु प्रभु और पवित्र आत्मा पहले से है, और हमेशा अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये हम देखेंगे। और क्यों सीख रहे हैं ये अब्राहम के बारे में? क्योंकि हमें देखना है कि यही फैमिली से गॉड, परमेश्वर, यीशु प्रभु को भेजेगा, इसलिए ये देख रहे हैं। आमीन।